नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजौन और आज के वीडियो में हम कुछ करेक्ट टेंसेस को सॉल्व करेंगे। तो ये थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के हैं, एकदम बेसिक लेवल के कुछ हमने किए थे पहले सॉल्व, और जो बेसिक रूल्स होते हैं करेक्ट टेंस को करने के उनके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लीव। तो देखिए, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे से मतलब है आपको क्वेश्चंस दिए होंगे बेसिकली, जिसमें दो यहाँ पे ब्रैकेट होंगे, दो वर्ब्स होंगे। तो बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए मैं एक्सेप्शनल को छोड़ के बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जो काम, अच्छा पहले देख लेते हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन लीव, तो ट्रेन छूट चुका था, यही होगा ना, यही मीनिंग आ रहा है बोलने से। तो बेसिकली जो रूल है वो ये है कि जो काम पहले होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे देखिए, ट्रेन का छूटना और क्या था, मेरा पहुंचना। तो पहले ट्रेन छूटा, तो ट्रेन जो छूटा था वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो मैं पहुंचा वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए, आपको रूल्स पता होने चाहिए। देखते हैं यहाँ पे, व्हेन आई रीच होगा, क्योंकि ये बाद में मैं बाद में पहुंचा था, इसलिए क्या हुआ, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो व्हेन आई रीच का रीच्ड हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब जो है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगता है। तो व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, अब देखिए द ट्रेन हैड लेफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें बी वर्ब लगता है हैड, और लीव का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट। When I reached the station, the train had left. चलिए 2 नंबर देखते हैं। We play badminton for 2 hours. तो देखिए, ये जो क्लूज होते हैं, आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा क्लूज से कि ये कौन सा टेंस है। यहाँ पे देखिए for 2 hours से, यानी कि 2 घंटे से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो काम पहले स्टार्ट हुआ है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हैज बीन, हैव बीन लगता है बी वर्ब, और जो मेन वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगता है। तो यहाँ पे देखिए वी हैव होगा। क्यों? क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है। तो वी हैव बिन, प्ले हो जाएगा प्लेइंग बैडमिंटन फॉर 2 hours। नेक्स्ट है ऑल द बॉयज कम टू द प्ले ग्राउंड। तो देखिए, जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें आप कंफ्यूज हो कि ये पास्ट परफेक्ट है या पास्ट इंडेफिनिट, और आपको कोई एविडेंस ना मिले कि ये पास्ट परफेक्ट है, तो आप पास्ट इंडेफिनिट में ही इसको करिएगा। तो हम इसे करेंगे ऑल द बॉयज कम हो जाएगा केम टू द प्ले ग्राउंड। नेक्स्ट है दे वर्क हार्ड फॉर द एनुअल एग्जाम। तो देखिए, वो एनुअल एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो अभी एनुअल एग्जाम आया नहीं है, वो एक फ्यूचरिस्टिक चीज है, और वो अभी काम कर रहे हैं। तो काम यहाँ पे वर्तमान में चल रहा है, इसी को दर्शाया है। तो ये क्या है, करंट चीज है, यानी कि दे आर वर्किंग। तो देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वर्क के साथ लगेगा आईएनजी। दे आर वर्किंग हार्ड फॉर द एनुअल एग्जाम। तो बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा इज और आर यूज होता है, क्योंकि ये एक प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पे आर यूज किया है, और आईएनजी तो मेन वर्ब के साथ लगता ही है। नेक्स्ट है आई डू माई होमवर्क बिफोर ही केम। तो यही पहले वाला जो हमने किया था उसी की तरह है। देखिए, मैंने अपना होमवर्क उसके आने से पहले कर लिया था, यही मीनिंग निकल के आता है अगर आप इसको पढ़ना चाहें। तो जैसे कि मैंने बताया, जो काम पहले होता है वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे होमवर्क करना पहले हुआ था, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। सो आई हैड, और अगेन पास्ट परफेक्ट का होता है हैड बी वर्ब, और डू का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहेगा। तो आई हैड डन, डू डिड, डन हो जाएगा, डन माई होमवर्क बिफोर ही। अब देखिए, इसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे तो कम का केम बन जाएगा, हो गया। आई हैड डन होमवर्क बिफोर ही केम, सॉरी आई हैड डन माई होमवर्क। यहाँ शी ऑलवेज गो स्कूल बाय बस। देखिए, अगेन यहाँ पे आपको क्लू मिल रहा है कि कौन सा टेंस है ये। अब आप गेस करिए। तो वेरी गुड, अगर आपने ये बोला है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखिए, यहाँ पे ऑलवेज है। कोई भी रेगुलर होने वाला चीज, हैबिचुअल चीज क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो शी ऑलवेज
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टाइम पे मेन वर्ब के साथ एस या फिर ईएस लगता है अगर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर हो। तो शी जो है थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर नंबर भी है, इसलिए गो के साथ लगेगा गोज, यानी कि गोज बन जाएगा। तो शी ऑलवेज गोज स्कूल बाय बस, बाकी सेम है। नेक्स्ट देखिए, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिन इन 1939। तो ये एक सिंपल पास्ट टेंस है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको करेंगे, देखिए बिगिन हो जाएगा बिगेन, BEGAN, बिगेन इन 1939, यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध है वो 1939 को शुरू हुआ था। तो देखिए इस तरीके के जो टेंस होते हैं, एनीवन हु वांट टू लिव अर्ली कैन डू सो, ये देख के आपको सिंपली समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कौन सा टेंस है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं, हालांकि ये थोड़ा सा अलग लेवल का है, आपको यहाँ पे एक सेंस लगाना पड़ता है कि कैसे हो सकता है ये लाइन। हम बहुत से टाइम सुनते हैं, बहुत से टाइम पढ़ते भी हैं, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, एनीवन हु वांट्स टू लिव कैन डू सो। और एक और चीज़, आपको इसका मीनिंग समझना है तो और आसान हो जाएगा ये समझने में कि ये कौन सा टेंस है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो कोई भी जल्दी जाना चाहता है जा सकता है, तो जाना चाहता है ये एक रेगुलर सी बात है। तो एनीवन हु वांट्स टू लीव अर्ली कैन डू सो। नेक्स्ट से देखिए, अगेन ये भी सेम है, आई डोंट थिंक इट्स यू हु हैव डन इट। देखिए नॉर्मली ये डू होता और इस पे ब्रैकेट होता, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके हैव में ब्रैकेट दिया है, तो आपको समझना है इसका मीनिंग। देखिए मीनिंग क्या है, आई डोंट थिंक इट्स यू हु हैव डन इट, यानी कि मैं नहीं समझता कि ये तुमने किया है। तो सिंपली अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी सॉल्व करके दिया ही है। यहाँ पे हैव लगता है बी वर्ब और डू का डन होता है, लेकिन ऑलरेडी सब कुछ करके दिया है, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो देखिए आप सोच सकते हैं कि ये तो सेम ही है, तो लिखने का क्या ज़रूरत है। देखिए एग्जाम में नॉर्मली क्या होता है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि इसका नाम ही है एग्जाम, आपको हमेशा सरप्राइज करेगा थोड़ा सा अलग देके, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए रेडी रहना है। यानी कि कन्वेंशनल रूल्स तो ठीक है, हमें प्रैक्टिस करना है बहुत से अच्छे तरीके से, लेकिन जो थोड़े बहुत ऊटपटांग चीज़ें भी होती है ना, अलग तरीके से हम नॉर्मली जब किसी भी स्टोरी को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं इंग्लिश वगैरह, तो लाइंस हमें थोड़ा सा याद आ जाता है कि अच्छा ये ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, तो थोड़ा सा उल्टा फुल्टा करके भी अगर दे तो आपको आना चाहिए। यही था मेरा बात। नेक्स्ट देखिए, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, ये तो एक नॉर्मल लाइन है, ये फेमस लाइन है, आपको पता होना चाहिए, तो सिर्फ ये फेवर्स लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो ये 10 हमने अरेंज किए थे, बाकी जो टेंस के ऊपर वीडियोस है मैंने बना रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, और उन पर अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।